बड़ी पुरानी कहावत है, आटे का चिराग घर रखूं तो चूहा खाए और बाहर रखूं तो कौवा ले जाए। पाकिस्तान की स्थिति अभी वैसी ही हो गई है। चीनी लोगों पर लगातार पाकिस्तान में हमले हो रहे हैं, ये बात तो हमने सुना था, लेकिन टीटीपी के शीर्ष कमांडर ने अब पाकिस्तान की पोल खोल दी है। और वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान के पीएम ने बड़े शान से अफगानिस्तान से कोयला मांगा। बदले में अफगानिस्तान ने क्या कर दिया? अफगानिस्तान न कह के तालिबान कहे तो वो ज्यादा बेहतर होगा। जानेंगे क्या कुछ चल रहा है पड़ोस में और कैसे अफगानिस्तान ने भारत का काम बहुत आसान कर दिया। इस खबर में खुलासा हो रहा है कि पाकिस्तान की सोच कितनी गंदी है और उसकी स्थिति अब किस कदर खत्म हो रही है, बर्बादी की तरफ बढ़ रही है। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। दरअसल हुआ ये है कि कल पाकिस्तान के जो शहबाज शरीफ सरकार है उसने एक ऐलान किया। शहबाज शरीफ सरकार ने कहा कि चूंकि दिन प्रतिदिन कोयले का रेट बढ़ता जा रहा है और हम कोयला खरीदने में इस वक्त किसी और देश से सक्षम नहीं है, हमारे पास ऐसी औकात बची ही नहीं है कि हम कोयला खरीद के लिए किसी दूसरे देश के पास जा सके, तो हम ऐसा करते हैं, हमारे भाई बंधु हैं, हमने ही सरकार बनाई है, तो अफगानिस्तान में तालिबान हमारी मदद कर देगा, यानी कि अफगानिस्तान से हम खरीद लेंगे कोयला। बात तो बहुत सही कही। पाकिस्तान के शहबाज शरीफ सरकार ने ये ऐलान किया और इसके ठीक 2 घंटे बाद अफगानिस्तान ने क्या किया? कोयले का रेट कर दिया $200 पर टन। और पहले क्या था? पहले था $90 पर टन। इसे कहते हैं मजे लेना, जिसमें पाकिस्तान को इतना बड़ा झटका देते हुए तालिबान दिखा। ठीक वही तालिबान जिस तालिबान को पाकिस्तान ने सजा संवार कर बिठाया था अफगानिस्तान की गद्दी पर। लेकिन तालिबान ऐसा कर क्यों रहा है? तालिबान ऐसा इसलिए कर रहा है क्योंकि ये पाकिस्तान के दोगलेपन को बहुत अच्छे से समझ रहे हैं। पाकिस्तान क्या चाह रहा है वो भी समझ रहे हैं। और दूसरी सबसे बड़ी बात ये है कि अब तालिबान को पाकिस्तान की मदद नहीं चाहिए, बल्कि पूरे पाकिस्तान पर अब कब्जा चाहिए। यही वजह है कि पाकिस्तान को अब अपने सामने तालिबान कुछ भी समझ नहीं रहा है। और इसका प्रमाण कैसे है आप देख लीजिए। टीटीपी जो कि एक आतंकी संगठन है और पाकिस्तान में लगातार इसके हमले होते रहते हैं। अब ये और पाकिस्तानी सेना दोनों के बीच एक करार हुआ। करार में हामी भी भरी गई और कहा गया कि जो पश्तून इलाका है, यानी जहां पठानों की संख्या ज्यादा है और ये ऐसे इलाके हैं जो अफगानिस्तान से लगते हुए इलाके हैं, वहां पर टीटीपी का राज होगा और टीटीपी अपना सरिया कानून चलाएगी। ये बात हुई, मीटिंग में बैठकें हुई, तय हुआ कि हाँ हम इस फैसले को मानेंगे। मीटिंग करवाने वाला कौन है, यानी मध्यस्थ की भूमिका में कौन है? तो मध्यस्थ की भूमिका में है तालिबान और हक्कानी ग्रुप। हक्कानी ग्रुप ने टीटीपी और पाकिस्तानी सेना के बीच ये सुलह कराई, लेकिन फिर खबर ये आने लगी कि सुलह मानी भी जा सकती है, नहीं भी मानी जा सकती है। पाकिस्तान को ये समझ में आने लगा, यानी पाकिस्तान की अभी की सरकार और बाजवा को ये समझ में आने लगा कि ऐसे तो पाकिस्तान टूट गया, यानी 2 हिस्से तो ऐसे ही हो गए। तो फिर ये आनाकानी वाली स्थिति आने लगी। जैसे ही आनाकानी वाली स्थिति आने लगी, वैसे ही टीटीपी की तरफ से सीधे सीधे पाकिस्तानी सेना को धमकियां देना शुरू हो गया और उसके बाद बड़ी पोल भी खोलनी शुरू कर दी। अब ये किसने दिया है धमकी? तो ये जो देख रहे हैं ये शख्स है मुफ्ती नूर वली महसूद। सबसे पहले तो ये जान लीजिए, ये एक ऐसा शख्स है जो इस वक्त पाकिस्तानी सेना के लिए काल बना हुआ है। टीटीपी का मुखिया है ये अभी, और जगह जगह पाकिस्तानी सेना को निशाना ये बनाना चाहता है। इसका इरादा शुरू से लेकर अंत तक अब यही रहा है कि पाकिस्तान पूरी तरीके से सरिया कानून के हवाले चले, यानी तालिबान जिस तरीके से शासन अफगानिस्तान में चलाता है वैसा ही चले। अब आतंकी नूर वली का कहना है कि तालिबान के मध्यस्थता से पाकिस्तान से बातचीत चल रही है, लेकिन अगर ये फेल होती है तो हम और भी ज्यादा हमला करेंगे, हमारा जिहाद जारी रहे। अब सिर्फ इतना ही नहीं रहा, इसके बाद जो था वो बड़ा खुलासा था। हमने देखा हाल फिलहाल में चीनी लोगों पर बहुत ज्यादा हमले हो रहे हैं और चीनी लोग किसी न किसी तरीके से
निशाने पर आ रहे हैं। पाकिस्तान क्या कहता है? पाकिस्तान ये कहता है चीन को कि इसके लिए फंडिंग दे रहा है भारत, और भारत की फंडिंग पर भी ऐसा हो रहा है। पाकिस्तान चीन को जाकर बार बार यही समझाता है। जब हाल में बाजवा को बुलाया गया, वहाँ भी बिल्कुल यही बात उन्होंने कहा होगा कि इसमें भारत का हाथ है। कई बार तो पाकिस्तानी मंत्री ऐसा कहते हुए दिखते हैं कि यहाँ चीनी लोगों पर भारत ने हमले करवा दिए हैं, या भारत संगठन में पैसे दे रहा है, हमारा पड़ोसी ऐसा कर रहा है, वैसा कर रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है कि चीन इस बात को समझ नहीं रहा है। चीन इस बात को बहुत अच्छे से समझ रहा है, और यही वजह है कि चीन ने ये कह दिया है कि ठीक है, तुम हमारे लोगों को सुरक्षा नहीं दे सकते हो, तो हम ऐसा करते हैं कि हम अपने कमांडोज, अपनी सेना को उतार देते हैं। हालांकि रणनीतिक रूप से ये भारत के लिए भी सही नहीं है, पर अब यहाँ पाकिस्तान को लग रहा है कि उसकी चाल नहीं चलेगी, तो पाकिस्तान ने ये कहना शुरू कर दिया कि नहीं, ये हमारी स्वतंत्रता पे खतरा है, आज़ादी पे खतरा है। बात भी सही है। एक तरफ टीटीपी कह रहा है खैबर पख्तूनख्वा इलाके को अलग कर दो, ये जो खैबर पख्तूनख्वा है इसे ये अलग देश बनाने की मांग कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ चीन कह रहा है कि हमें अपनी सेना उतारने दो, यानी चीनी सेना जिस जगह पे रहेगी वो एक अलग जगह हो जाएगा। बलूचिस्तान अलग मांग कर रहा है कि हमें अलग कर दो। तो वो तो साफ दिख रहा है कि पाकिस्तान के टुकड़े होने हैं। पर टीटीपी का ये खुलासा है कि हमारे ऊपर किसी का पैसा नहीं मिल रहा है, हम किसी के नियंत्रण में नहीं है। लेकिन हाँ, ये जान लीजिए कि पाकिस्तान यहाँ पर बहुत बड़ा गेम खेल रहा है, और इस गेम के तहत पाकिस्तान ही है जो चीनी लोगों पर हमला कर रहा है। ये ठीक वैसा ही कर रहा है जैसा इसने अमेरिका के साथ किया है। चीनी लोगों पर पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी के लोग हमले कर रहे हैं, पाकिस्तान की जासूसी एजेंसी के लोग हमले करा रहे हैं। अब ऐसा क्यों करा रहा है? पाकिस्तान ऐसा खुद क्यों करेगा? अपने लिए क्यों प्रॉब्लम लेगा? टीटीपी का कहना है कि हम तो अपनी जमीन के लिए लड़ रहे हैं, हमें चीनी लोगों से कोई मतलब नहीं है, हमें तालिबान के साथ तनाव से कोई मतलब नहीं है। और सबसे बड़ी बात यह है कि पाकिस्तानी एजेंसी ये चाहती है कि चीन के ऊपर दबाव बनाया जाए और चीन पर फिर प्रोटेक्शन के नाम पर पैसे वसूले जाएं। यही वजह है कि अमेरिका वाली ट्रिक लगा रहा है पाकिस्तान चीन के ऊपर। लेकिन यहाँ चीन ने शुरुआती दौर में तो ढेर सारे पैसे दिए, पर फिर भी हमले होते रहे। जब इस तरीके से हमले होते रहे हैं, तब फिर चीन ने ये कह दिया कि नहीं, अब ये तुम्हारी चाल नहीं चलेगी, बल्कि अब हमारी सेना को घुसने दो। और इसके लिए अब तो जबरदस्ती पर उतर आया है। आपको क्या लगता है? पाकिस्तान की रणनीति सचमुच बेहद घटिया है। पाकिस्तान किसी का नहीं है, न चीन का, न अमेरिका का, और न ही और किसी का। कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।